वापस लौटाते हुए कहा, हे मालिको, आप पर कोई देवी विपदा आ पड़ने से ऐसा हुआ है। आप आनंद से जहाँ रहना हो वहाँ रहिए। अब दोनों बनियों ने अपने जहाज में कीमती माल भरा और घर जाने की तैयारी करने लगा। इति स्कंद पुराण रेखंड सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, सत्यनारायण प्रभु से साधु बनिए का मन परखने के लिए दंडी स्वामी का वेश धरा और साधु बनिए के पास आकर पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? गर्वपूर्ण प्रकार से साधु बनिए ने हंसते हुए कहा, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हो? क्या आपने चाहिए? मेरी नाव में तो लता पत्ते के सिवाय कुछ है ही नहीं। बनिए के ऐसे वचन सुनकर वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने कहा, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वो थोड़े दूर जाकर समुद्र तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद नित्य क्रिया से निमट कर साधु बनिया अपनी नौका में आए। उसने नाव को हल्की हुई देखा और नाव में घास पत्ते देखकर बेहोश हो गया। उसकी चेतना वापस लौटी तब उसका दामाद बोला, पिताजी, आप शोक न करें, हम उन दंडी स्वामी के पास जाकर उनकी शरण ले देते हैं। उनके वचनों से ही ऐसा हुआ है। अपने दामाद के वचन सुनकर साधु वाणी दंडी स्वामी के पास गया। नम्र बनकर साष्टांग प्रणाम किया। साधु बनिया बोला, हे स्वामी, मैंने आपको अहंकार भरे असत्य वचन कहे, मुझे क्षमा कीजिए। महाराज, मेरा ये गुनाह माफ कीजिए। दुखी बने माणिक को प्रभु ने कहा, हे वत्स, मेरी अवज्ञा के कारण तुमने बार बार दुख भोगा है। तुम मेरी पूजन में विमुख बने रहे हो। साधु बनिया बोला, हे भगवान, आपकी माया तो ब्रह्मा आदि देव भी नहीं जान सकते हैं। मैं तो सामान्य मनुष्य हूँ और मैं आपकी शरणागत हूँ। आप प्रसन्न बने मेरे समर्थ आसार आपका पूजन करूंगा। हे प्रभु, मेरी नौका पहले की तरह धन धान से परिपूर्ण कीजिए। साधु बनिए के वचन सुनकर उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। ससुरबा दामाद ने नाव को धन से परिपूर्ण पाकर उन्होंने भगवान सत्यनारायण की पूजा की। साधु बनिया साथियों सहित अपने नगर तरफ रवाना हुआ। नगर के समीप पहुंचकर उसने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु बनिए के घर जाकर लीलावती को कहा, आपके पति दामाद सहित आप पहुंचे हैं। दोनों माँ बेटी उस समय सत्यनारायण व्रत प्रभु का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर हर्ष पूर्वक सत्यनारायण का पूजन करने वाली लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, मैं तेरे पिता के दर्शन करने जाती हूँ, तुम भी कार्य पूरा करके आ जाना। परंतु कलावती प्रसाद किए बिना जल्दबाजी में पति दर्शन करने के लिए निकल गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण प्रभु नाराज हुए। कलावती के पति को नाव और धन सहित डुबा दिया। अपने पति को नौका सहित डूबा देखकर कलावती कल्पांत करने लगी। साधु बनिया दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मेरे या मेरे परिवार में कुछ भूल हो गई हो, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। साधु बनिए के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण प्रभु ने प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की, साधु बनिए, तेरी कन्या मेरे प्रसाद की अवज्ञा करके आई है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर वापस आएगी तो उसका पति उससे अवश्य मिलेगा। कलावती ने घर जाकर प्रभु का प्रसाद खाया और अपने पति के दर्शन कर दौड़ी। साधु बनिए के दामाद की नाव दिखने लगी। कलावती ने अपने पति के दर्शन किए। साधु बनिए ने समुद्र तट पर जाकर अपने परिजनों व स्वजनों के साथ सत्यनारायण व्रत विधि पूर्वक पूजन किया। वह प्रतिमा संक्रांति काल में सुख भोग कर अंत में वह स्वर्ग लोक में गया। इत श्री स्कंद पुराण रेखंड सत्यनारायण कथा चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो जय सत्यनारायण भगवान। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रजा पालन में श्रेष्ठ सुखद्वामुख नामक एक राजा सुंगामुख नामक राजा था। उसके भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का त्याग करके बड़ा ही कष्ट पाया। एक बार राजा वन में चरवाहों को सत्यनारायण व्रत का करते देख राजा ने वह देखा। अभिमान के कारण राजा ने उनके पास गया नहीं, सत्यनारायण देव का नमस्कार भी नहीं किया। चरवाहों ने पूजन करने के बाद राजा को समक्ष जाकर प्रसाद दिया। राजा ने प्रसाद का त्याग दिया और अपने नगर में चला गया।
नगर में पहुंचकर बाद में राजा ने देखा कि उसका सर्वनाश हो गया है, उसके 100 पुत्र भी मरे पड़े हुए हैं। राजा समझ गया कि भगवान सत्यनारायण की अपकृपा से कारण ही हमारी ये दुर्घटना हुई। गाँव के पास गया, वहां भक्ति पूर्वक विधि सहित सत्यनारायण का देव का पूजन करके प्रसाद खाया। सत्यनारायण के देव प्रसन्न हुए, उनकी कृपा से उसे धन प्राप्त हुआ और वह पुत्रवान बना। वह दीर्घ काल तक राज वैभव भोग कर अंत में स्वर्ग गया। जो मनुष्य ये व्रत करेगा वह सत्यनारायण व्रत देव की कृपा से धन दान पाएगा, बंदी जन बंधन से मुक्त पाएंगे, संतानहीन संतान पाएंगे। व्रत करने वाले के सर्व व्रत पूर्ण होंगे। जिन्होंने ये व्रत पहले किया था उनके दूसरे जन्म की कथा सुनो। वृद्ध संतानन विप्र दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। उल्का मुख राजा इस व्रत के प्रताप से दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए। वह श्री रंगनाथ जी को पूजन कर मत पाने के